वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे चौल के सारे बच्चे कहते हैं मनवा आप ही जा रही है, हम उसको जाने नहीं देंगे। जो काम बड़े लोग ना कर सके वो हम करेंगे। फिर दिलीप आता और कहता है कि ये लो बच्चों आइसक्रीम। सब बच्चे आइसक्रीम लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। दिलीप पुष्पा को चॉकलेट आइसक्रीम ला कर देता है। फिर पुष्पा कहती है तुझे पता था कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। फिर दिलीप पुष्पा को शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि किस खुशी में आइसक्रीम है। कभी कभी इंसान गिल्ट में भी आकर ऐसा करता है। दिलीप कहता है कि नहीं, खुशी में भी ऐसा करता है। पुष्पा कहती है कि मतलब कि तू खुश है। दिलीप कहता है हाँ बहुत। पुष्पा कहती है जिस कारण भी खुश है ऐसे ही रहना, बस डर लगता है पहले जो हुआ था वैसा ना हो, क्योंकि तुझ पर धर्मराधन बनने का भूत हुआ था। फिर शनाया और चिराग पुष्पा के पास आते हैं। शनाया कहती है कि तुमने कहा था अब हमारी शादी हो गई तो सब कुछ इकट्ठा मिलकर करना है, क्यों मेरा पति अकेले में मजे करे और मैं यहाँ किचन में काम करूँ। नॉट ना, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी, अभी मेरे साथ काम करे। पुष्पा कहती है मांग ले इससे मदद, वैसे भी तुम लोग 50-50 के पार्टनर। फिर चिराग कहता है मुझे काम पे भी जाना है मम्मी। पुष्पा कहती है काम पे तो मैं भी जाती हूँ, लेकिन काम पे जाने से पहले अपना सारा काम करके जाती हूँ। क्या है ना कि फ्री का कुछ भी किसी को नहीं मिलेगा, आपस में तय कर लेना, मुझे मत घसीटना। चिराग कहता है कि बोलो क्या करना है, तुम्हारी भी मैं मदद कर देता हूँ, फिर ना तुम कहना। शनाया कहती है किचन में मदद करो, जब मैं खाना बनाऊँ तो किस डिब्बे में क्या है ये देख कर मुझे बताना। ओ सेठनी, खुद चेक कर नहीं सकती हो किस डिब्बे में क्या है। शनाया कहती है आई हैव असिस्टेंट। तितली आती है और कहती है क्या हुआ चिराग चाचू। चिराग कहता है कि मैडम को असिस्टेंट चाहिए, मैं कोई शेफ हूँ जो एक एक डिब्बा खोल के बताऊँ। तितली कहती है आई हैव एनी आइडिया चाचू, चलो मेरे साथ। चाचू दोनों फॉलो में। फिर रोशन मनवा को आइसक्रीम देता है। मनवा कहती है कि नहीं मेरा मन नहीं है। रोशन कहता है चिराग चाचू ने भेजी है। कहती अच्छा। फिर तितली डिब्बों पे लेबल लगा देती है। फिर तितली कहती है कि अब चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चिराग कहता है तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब किस बात का गुस्सा है, चलो तितली चले। फिर शनाया कहती है इस काम से तो बच गए हो चिराग, लेकिन डोंट वरी, घर में और भी काम है, किसी न किसी काम में पकड़ लूँगी, तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी में तबाह करके रहूँगी। फिर चिराग को रोशन आकर आइसक्रीम देता और कहता है कि मनवा दीदी ने भेजी है। फिर चिराग कहता है उसने भेजिया, वो तो मुझसे गुस्सा थी। रोशन कहता है कि अगर आप ये आइसक्रीम ले लेंगे तो कम से कम ये लगेगा कि आप तो गुस्सा नहीं है। फिर मनवा आती है और कहती है रोशन मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ। फिर पुष्पा के पास वकील आता है और कहता है कि मुझे कुछ रिसोर्स से पता चला है कडम्बरी के पास एक ऐसा शख्स है जिसके बयान से सारा केस उसके फेवर में चला जाएगा। पुष्पा कहते हैं कि ऐसा कौन हो सकता है। वकील कहता है क्या पता, मैं इनका कहना कि कोई है ऐसा जिसकी वजह से सारा केस कडम्बरी की तरफ हो जाएगा। फिर वकील कहता है कि कैसे रोकोगी कडम्बरी को जेल से बाहर आने के लिए। पुष्पा कहते हैं मीन्स इनके पास कुछ ऐसा जो ये साबित कर दे कि खून कडम्बरी ने नहीं किया है। कुछ भी हो जाए कडम्बरी जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए, 24 घंटे से भी कम है, हमारे पास भी हैव टू गेट फास्ट। फिर दिलीप सबको सारा काम समझाता है तो इसका असिस्टेंट कहता है आप तो फिर से धर्मराधन मोड में आ गए। दिलीप कहता है सॉरी, फिर से धर्मराधन नहीं बनना, दिलीप बन के ही पैसा कमाना है, इस बार कुछ ऐसा करना है कि मेरे बच्चों को मुझ पर गर्व हो। फिर कडम्बरी का वकील उसके पास आता है और कहता है दिलीप का लोन पास हो गया है, अगले कुछ दिनों तक काम शुरू हो जाएगा। कडम्बरी कहती है गुड। फिर उसका वकील कहता है आप पुष्पा को तबाह करना चाहती हैं तो फिर उसके एक्स पति की मदद करने का क्या मतलब, और दिलीप को आप धर्मराधन बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा। कडम्बरी कहती है रुको तो सही, अच्छी किताबें जल्दी से अपना राज नहीं खोलती। वकील कहता है कि मतलब उसे बिजनेस में तो घुसने दो, माल तो खरीदने दो, ऑर्डर तो लेने दो, जब सही तरह काम में घुस जाएगा तो मैं अपनी गारंटी छीन लूंगी। तो ऐसे हड़बड़ाएगा कि उसके पास गलत काम करने की बजाय कोई और रास्ता उसको नजर नहीं आएगा। फिर चिराग अपना यूनिफॉर्म ढूंढता है मगर वो वॉशिंग मशीन में होता है और कहता है कि किसने डाला। शनाया कहते हैं मैंने, मुझे लगा कि आज छुट्टी है इसलिए दोनों नीट क्लीन कर देती हूँ। चिराग कहता है आज मंडे है, आज जाना था। शनाया कहती है अगर छुट्टी नहीं है तो ले ले, आज मेरी पग फेरे की रस्म है, तुझे मुझे मेरे डैड के घर लेकर जाना पड़ेगा, कमिश्नर ऑफिस से छुट्टी ले ली है मैंने। चिराग कहता है कि मुझे तुझे कहीं भी नहीं लेकर जाना। शनाया कहती है दामाद है तू, तुझे मुझे लेकर ही जाना पड़ेगा, शादी के बाद दामाद पहली दफा घर ले जाता है। फिर राशि कहती है नहीं, दुल्हन का भाई आता है उसको लेने और दामाद जाता है लेने। शनाया कहती है पता तो तुझे है कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए इसको
मुझे घर लेकर जाना ही पड़ेगा और लेकर भी आना पड़ेगा। शनाया कहती है कोई आर्गूमेंट नहीं, पुष्पा से वादा किया था घर में शांति बना कर रखूँगी। शनाया कहती है बाय द वे मैं तुझे आइसक्रीम मैंगो खिलाती हूँ। चिराग कहता है कि खबरदार मनवा को अगर बीच में लाई तो। शनाया कहती है ये तो मेरा पति है पर मैं अपने पति के साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करूँगी। चिराग कहता है कि पति पति बंद कर, तू जानती है कि ये शादी असली नहीं है। फिर दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और पुष्पा आ जाती है और कहती है फिर से तुम दोनों लड़ पड़े हो। शनाया कहती है कि इस बार गलती मेरी नहीं है, ये मनवा को आइसक्रीम खिला रहा था। चिराग कहता है तुझे अच्छा लगे या ना लगे, मेरा मन में जो आएगा मैं करूँगा। फिर पुष्पा कहती है तुम माने या ना माने, फिलहाल ये तेरी पत्नी है, तुझे इसको पग फेर की रस्म के लिए लेकर जाना पड़ेगा इसके डैड के घर। फिर पुष्पा पुपिंद्रा के पास आती है। पुष्पा कहती है कि इसलिए मैं कह रही थी मनवा को जाने दो, चिराग और मनवा का मिलना ठीक नहीं है। पुपिंद्रा कहता है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मनवा क्या करना है और क्या नहीं वो खुद डिसाइड करेगी। फिर पुष्पा कहती है कि शनाया जाकर कोई उल्टा सीधा बयान ना दे दो और चिराग जेल में चला जाएगा। फिर शनाया को चिराग उसके डैड के घर ले जाती है। फिर शनाया चिराग को कहती है कि मेरे डैड के पाँव छू, कहता है कि नहीं मैं छूँगा। फिर वो दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। फिर चिराग शनाया के डैड के पाँव छूता है। फिर शनाया कहती है कि गुड बॉय। फिर शनाया अपने डैड को कहती है मैं पग फेरे की रस्म के लिए आई हूँ। फिर पुष्पा दिलीप के पास आती है और कहती है कि तुमसे एक बात पूछनी है। दिलीप कहता है कि हाँ पूछो। पुष्पा कहती है कडम्बरी के पास कोई ऐसा इंसान है जो उसको खून के इल्जाम से बरी करवा सकता है। मुझे गलत मत समझना, लेकिन तू कानून का दूसरा बाजू रह चुका है तो अंदाजा लगा के बता सकती कि कौन हो सकता है। फिर दिलीप कहता है वो तो मैं तब था, अब कैसे अंदाजा लगा सकती हो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।